आज से तकरीबन एक महीने पहले अप्रैल की बात है, जब एडिबल ऑयल की ग्लोबल शॉर्टेज के बीच इंडोनेशिया ने भारत को बीच रास्ते में छोड़कर पाम ऑयल सप्लाई करने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद भारत सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए कि आज इंडोनेशिया का पाम ऑयल अब बिक ही नहीं पा रहा है और भारत की इंडोनेशिया के ऊपर डिपेंडेंसी और भी ज्यादा कम हो गई है। रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण इंटरनेशनल मार्केट में एडिबल ऑयल्स की भी शॉर्टेज हो गई थी, मगर भारत को धक्का तब लगा जब इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के एक्सपोर्ट के ऊपर रोक लगा दी थी। भारत पाम ऑयल के ऊपर पूरी तरह से विदेशों और खासकर इंडोनेशिया के ऊपर डिपेंडेंट है। भारत जितना भी एडिबल ऑयल यूज करता है उसका 40% अकेले पाम ऑयल से आता है, जबकि पाम ऑयल की बात करें तो भारत अपनी जरूरत का 50% पाम ऑयल अकेले इंडोनेशिया से परचेज किया करता है, यानी इंडोनेशिया के ऊपर हम पूरी तरह से निर्भर हैं। इसलिए जैसे ये खबर आई, भारत में कई सारी कंज्यूमर गुड्स कंपनीज के स्टॉक्स अचानक से नीचे गिर गए थे। एडिबल कुकिंग ऑयल के दाम रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण पहले ही इतिहास में सबसे ऊंचे स्तर के ऊपर पहुंच गए थे। वैसे जिनको नहीं पता कि पाम ऑयल कौन कौन सी चीजों में इस्तेमाल होता है, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि पाम ऑयल और उसके डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल केक से लेकर चॉकलेट्स, बिस्किट्स, नूडल्स, फ्राइंग फैट्स जैसे फूड आइटम्स, सोप से लेकर शैम्पूज, कॉस्मेटिक से लेकर क्लीनिंग प्रोडक्ट्स और बायोफ्यूल से लेकर डिटर्जेंट्स, बहुत सारी आइटम्स को बनाने में किया जाता है। ऐसे में पाम ऑयल की कमी के कारण ये सारे कंज्यूमर गुड्स जो पहले ही काफी कॉस्टली हो चले हैं, ये और भी ज्यादा महंगे हो जाते हैं। हालांकि पाम ऑयल के एक्सपोर्ट के ऊपर इंडोनेशिया ने बाद में 3 हफ्ते के बाद बैन हटा दिया था, लेकिन इस बीच भारतीय सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया था, जिससे इंडोनेशिया का पाम ऑयल बेचना आज की डेट में बहुत ही मुश्किल हो गया है और भारत की इंडोनेशिया के ऊपर डिपेंडेंस और भी ज्यादा कम हो गई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर बिजनेस लाइन के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक इंडोनेशिया की सरकार ने अपने पाम ऑयल के ऊपर ह्यूज टैक्स कट करने की घोषणा की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 टन पाम ऑयल के ऊपर टोटल $575 टैक्स लगाया जाता था, जिसको अब कम करके $488 पर टन तक करने का फैसला किया गया है। पाम ऑयल एक्सपोर्ट दोबारा शुरू करते वक्त इंडोनेशिया की सरकार ने एक नई पॉलिसी लाई थी, जिसके तहत इंडोनेशिया की पाम ऑयल की कंपनी वहां की लोकल मार्केट में जितना पाम ऑयल बेचेंगी उसके 5 गुना क्वांटिटी ही उनको एक्सपोर्ट करने की परमिशन होगी। यानी अगर कंपनी लोकल मार्केट में 10 लीटर पाम ऑयल बेचती है तो वो विदेशों को बस 50 लीटर पाम ऑयल एक्सपोर्ट कर पाएंगी। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि इंडोनेशिया की लोकल मार्केट को भी पाम ऑयल मिलता रहे और वहाँ के ट्रेडर्स सारा पाम ऑयल विदेशों को एक्सपोर्ट ना कर दें। लेकिन पाम ऑयल की कंपनीज इंडोनेशिया की सरकार के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि भारत जैसे देश जो ह्यूज क्वांटिटी में इंडोनेशिया से पाम ऑयल परचेज करते हैं, उनकी डिमांड इससे पूरी नहीं हो पा रही है। लोकल मार्केट में पाम ऑयल अगर कम बिकेगा तो फिर वो कंपनीज कम अमाउंट का 5 गुना एक्सपोर्ट कर पाएंगी। इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के एक्सपोर्ट्स 3 हफ्ते के बाद शुरू तो किए थे, लेकिन जो ये 5 टाइम्स लोकल मार्केट वाला रूल लाया है, उससे भारत को भी फुल क्वांटिटी में पाम ऑयल बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। लेकिन बीच में भारतीय सरकार ने एक कदम ऐसा उठा लिया था जिससे एडिबल ऑयल का संकट भारत में आने से बच गया। दरअसल भारतीय सरकार ने हाल ही में साल 2024 तक कच्चे सोयाबीन ऑयल और कच्चे सनफ्लावर ऑयल के 20 लाख मैट्रिक टन इंपोर्ट्स को सीधा ड्यूटी फ्री कर दिया था और सरकार की तरफ से लगने वाले सारे सेस हटा दिए थे। इसकी वजह से भारत के ट्रेडर्स जो इंडोनेशिया से पाम ऑयल परचेज किया करते थे, वो अब टैक्स कट के बाद क्रूड सोयाबीन ऑयल और क्रूड सनफ्लावर ऑयल भी भारी मात्रा में परचेज कर रहे हैं, क्योंकि पाम ऑयल की तरह कंज्यूमर गुड्स सेक्टर की कंपनीज इनका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। कहने का मतलब है कि इंडोनेशिया के अचानक पाम ऑयल एक्सपोर्ट बैन के बाद पाम ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश भारत द्वारा भरपूर की गई, जिसके चलते अब भारत में एडिबल ऑयल की शॉर्टेज बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। इंडोनेशिया की सरकार ने पाम ऑयल एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए टैक्सेस तो कम कर दिए, लेकिन असली दिक्कत उसके एक्सपोर्ट्स के लिए 5 टाइम लोकल मार्केट वाले रूल में है। जब तक वो नहीं हटेगा तब तक इंडोनेशिया के पाम ऑयल एक्सपोर्टर्स को नुकसान होता ही रहेगा। भारत के पास तो दूसरा ऑप्शन है, लेकिन इंडोनेशिया के एक्सपोर्टर्स के पास नहीं। खैर, सभी देश अपनी डोमेस्टिक नीड्स को प्रायोरिटी देने की कोशिश करते हैं, इसमें किसी को भी गलत नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इंडोनेशिया अपने सबसे बड़े पाम ऑयल बायर भारत को थोड़ी बहुत राहत तो दे सकता था, जो कि उसने मुश्किल की घड़ी में नहीं दी। खैर, क्या आप मोदी सरकार की परफॉर्मेंस से खुश हैं? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।